की जिम्मेदारी, लेकिन अपने एक भी कर्तव्य से जो चूके कभी नहीं। 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में जिन्होंने उपलब्धियों की झड़ी लगा दी, जिन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह के सपने को साकार करने के लिए जान लगा दी, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की कार्यशैली सुर्खियों में छा गई। जी, आखिर क्यों सुर्खियों में नहीं छाएंगे दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह? काम का जो स्तर उन्होंने पिछले 100 दिन में दिखाया है, उसे लगता है जैसे कोई भी नहीं छू सकता। एक के बाद एक जिस तरह से दिल्ली में काम को डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने विस्तार दिया है, जिस तरह से दिल्ली की जनता के हित में एक एक कदम बड़ी ही बारीकी से रखा है, उससे वो सिर्फ पीएम मोदी और अमित शाह ही नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता की भी तालियों के हकदार बन गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में तो डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने अभूतपूर्व कार्य किया ही है, लेकिन परिवहन मंत्रालय के काम में भी अपनी काबिलियत के दम पर झंडे गाड़ दिए हैं। चलिए जानते हैं पिछले 100 दिन के अपने कार्यकाल में डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कैसे दिल्ली की जनता का दिल जीत लिया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 4 प्रोजेक्ट्स। डीएमआरसी फेज 4 के 3 प्राथमिक कॉरिडोर जो कि 65,202 किलोमीटर के हैं, उन पर अप्रैल 2025 तक 64.58% कार्य पूर्ण हो गया है। शहरी परिवहन परियोजनाएं। केंद्र द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित हैं, जिसमें 20 स्थानों पर मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन और वीआईयू बुराड़ी में 5 लेन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, जिसकी लागत 20 से 25 करोड़ रुपए है, शामिल है और कार्य तेजी से प्रगति पर है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी। एनईबीपी के तहत लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 175 एनएमई बसेस शामिल की गई हैं। देवी स्कीम के तहत डीटीसी और डीआईएमटीएस में 400 नई बसें जोड़ी गई हैं। फर्जी लाइसेंस का झंझट जल्द होगा खत्म। फर्जी लाइसेंस के झंझट को खत्म करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट में फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था शुरू की जा रही है। एआई आधारित परिवहन सेवाएं। एआई आधारित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वर्चुअल असिस्टेंट और एनालिटिकल डैशबोर्ड का कार्य प्रगति पर है, जल्द पूर्ण होगा। एनआईसी ई डिटेक्शन सिस्टम। डीएमआरसी, डीटीसी, डीआईएमटीएस और एनसीआरटीसी से डेटा एकीकृत करने वाला वेब पोर्टल जेआईसीए और बीसीजी द्वारा पूर्ण डेटा आधारित परिवहन नीति निर्णयों के लिए डेटा इंपोर्ट और इंटीग्रेशन के बाद शीघ्र ही प्रयोग किया जाएगा। हिट एंड रन मुआवजा योजना। परिवहन मंत्रालय ने हिट एंड रन कंपनसेशन स्कीम की शुरुआत की। स्वास्थ्य सचिव और जिला मजिस्ट्रेट को सुप्रीम कोर्ट निर्देशों के अनुपालन के लिए पत्र भेजे गए। बस रूट रैशनलाइजेशन नीति। 29 अप्रैल 2025 को बस रूट रैशनलाइजेशन के लिए बैठक हुई। डेड माइलेज कम करने के लिए आईआईटी दिल्ली के प्रस्ताव की डीटीआईडीसी द्वारा समीक्षा की जा रही है। डिजिटल पैसेंजर मॉनिटरिंग। डीटीसी और डीआईएमटीएस द्वारा डिजिटल एंट्री और एग्जिट रिकॉर्ड्स की निगरानी के लिए पायलट स्टडी की योजना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2020 को 3 महीने बढ़ाया गया है और ईवी पॉलिसी 2.0 स्टेक होल्डर्स को सब्सिडीज, अन्य लाभों की उपलब्धता के माध्यम से प्रेरित करने और वायु प्रदूषण की रोकथाम को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। एग्रीगेटर स्कीम अमेंडमेंट्स। 2023 एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम में संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन। 72,000 वाहनों की क्षमता वाले नंदनगरी एटीएस का 10% कार्य पूर्ण हो गया है। बुराड़ी एटीएस के लिए आरएफपी प्रक्रियारत है। तहखंड ओखला के लिए एटीएस प्रस्तावित है। बस डिपो में सोलर रूफटॉप के लिए काम जारी। बस डिपो में सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट के लिए आईपीजीसीएल के साथ एमओयू की योजना है। 1 वर्ष में पूर्ण। इससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। भारत बिल पेमेंट सिस्टम। सभी रिकरिंग, नॉन रिकरिंग पेमेंट शामिल करने के लिए बीबीपीएस एक्सटेंशन की एपीआई और सिक्योरिटी टेस्टिंग चल रही है। प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण होगी। इस संबंध में एक ऐप के माध्यम से नागरिकों को परिवहन संबंधी सभी भुगतान की सुविधा मिलेगी। महिला यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड की सुविधा। हसनपुर, कालकाजी और राजघाट डिपो 2 में स्मार्ट कार्ड के डिजिटल वैलिडेशन का पायलट प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जाएगा। नीतिगत निर्णय के लिए ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार हो रहा है। ईवी चार्जिंग नेटवर्क विस्तार। डीटीसी डिपो में ईवी चार्जिंग नेटवर्क विस्तार स्वीकृत। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत राजघाट डिपो में ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित। बंदा बहादुर मार्ग एवं सुखदेव विहार विभाग का विकास। बीबीएम और सुखदेव विहार डिपो का मल्टी लेवल पार्किंग के साथ आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के रूप में ईपीआईएल द्वारा पीपीपी मोड में पुनर्विकास स्वीकृत। स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली की शुरुआत। डीटीसी के माध्यम से यूपीआई और कार्ड बेस्ड ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम की शुरुआत। शून्य वित्तीय दायित्व के साथ इसे स्वीकृत किया गया है। नए ट्रेनिंग कोर्सेज। ड्राइवर, कंडक्टर और सार्वजनिक सहभागिता के लिए 7 नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।
जल दूत योजना। इस योजना के तहत लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए बस स्टैंड पर स्मार्ट आरओ वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 17 बस टर्मिनल और 500 बस स्टॉप्स पर स्मार्ट वाटर डिस्पेंसर लगाए जाएंगे। साथ ही जल दूतों के माध्यम से ये सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। नरेला बस टर्मिनल, नरेला सेक्टर A9 बस टर्मिनल का कार्य पूर्ण हो गया है, जिससे इस क्षेत्र के नागरिकों को सुविधा प्राप्त होगी। तो कुछ इस तरह से दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह देश की राजधानी दिल्ली के लिए देखे गए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सपने को साकार करने में जुट गए हैं। वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जो विजन पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दिल्ली को लेकर है, उसे धरातल पर उतारा जा सके, दिल्ली को देश की राजधानी कहने लायक बनाया जा सके। वाकई डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में वो सब कुछ है जो दिल्ली वासियों के हित में है। और अभी तो मात्र ये ट्रेलर है। अभी तो दिल्ली में बीजेपी सरकार को काम करते हुए मात्र 100 ही दिन का समय बीता है। अभी तो आगे आगे देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि दिल्ली कैसे एक सवरी हुई और खूबसूरत दिल्ली के रूप में दिखाई देती है। वैसे आप दिल्ली में बदली इस व्यवस्था के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।